Hello everyone. So today's topic what we are going to learn is Introduction to Geometrical Figures. This is a part of your math subject, the first topic. Just for the revision, I know you have been learned about circle, triangles, squares, rectangles. Yes? So one more thing today what we are going to learn is about quadrilaterals. Can you see the spellings here of quadrilaterals? Quadrilaterals, quadrilaterals. Okay, so this is about quadrilaterals. We have triangles here and we have circles. Apart from these things, we know about square and we know about rectangles. Okay, so we have 5 things to be learned. The first one is circle, rectangles, triangles, squares, and a new topic that is quadrilaterals. So you see now here we have a book where we are going to learn about the 5 geometrical figures. The first one we are going to learn is about circle. The first one we are going to learn about circle. The second one we are going to learn about triangle. The third one we are going to learn about squares. Fourth one about rectangle. Fifth one about quadrilaterals. I've already told you that we have a new topic about quadrilaterals. Can you all see me? Well, this is what I draw is called a circle. This is what I do. ये जो मैंने बनाया है इसे कहते हैं सर्कल. मैंने एक पॉइंट से उसे स्टार्ट किया है, उसे सी में बनाया है पहले, फिर उसी को कंटिन्यू करके मैंने उस सी को कंप्लीट किया है एक ही पॉइंट पे, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सर्कल. राइट. मेरी सर्कल की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल मेरे लिए वो तो एक सर्कल है. ये हो गया हमारा सर्कल. राइट. इसमें एक ही पॉइंट है, जहाँ मैंने स्टार्ट किया है वहीं पे मेरा सर्कल आके ख़त्म हुआ है. द नेक्स्ट वन इज़ वी हैव इज़ ट्राइंगल. हम लोग ने सर्कल के बारे में देख लिया कि हम उसे कैसे बनाते हैं. अब हम देखेंगे ट्राइंगल के लिए. आप एक स्केल और एक पेंसिल की मदद से 3 लाइन बनाओगे. 1 स्लांटिंग लाइन, 2 स्लांटिंग लाइन एंड 3 स्लांटिंग लाइन. इसे कहते हैं ट्रायंगल. इसे कहते हैं ट्रायंगल. मैं वापस आपको बता दूं. फर्स्ट स्लांटिंग लाइन, सेकंड स्लांटिंग लाइन, थर्ड स्लांटिंग लाइन. ये हो गया हमारा ट्रायंगल. अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ मिल रहा है. यहाँ एक पॉइंट मिला है हमको, यहाँ पर एक पॉइंट मिला है और यहाँ पे एक पॉइंट. इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स. इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक है. तो हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं? 3. कितने हैं? 3. 1 2 3. हमारे पास कितने साइड्स हैं? ये जो हम लाइन बनाए ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइड्स. तो हमारे पास कितना है? साइड 1, साइड 2 और ये है साइड 3. तो हमारे पास कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं. ये हो गया हमारा वर्टेक्स 1 2 3 और ये हो गया हमारा साइड्स. तो कितने हो गए?
3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। 2 पैरेलल लाइंस जो कि इक्वल साइज की होनी चाहिए और उसी पैरेलल लाइंस को जॉइन करते हुए 2 और पैरेलल लाइंस, इसे कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल्स। जैसे हमने ट्रायंगल में वर्टेक्स बनाए हैं वैसे हमें रेक्टेंगल में भी बनाना है, ठीक है। रेक्टेंगल में तो हमारे पास कितने वर्टेक्स होंगे, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 वर्टेक्स। और अगर हम साइड्स की बात करेंगे तो वो भी उतना ही बनेगा जितना वर्टेक्स बनता है। 1 2 3 4, तो 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स, है ना। बहुत ही सिंपल है, इजी भी है। पर क्या हम सर्कल में बना सकते हैं बच्चों? नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे कोई भी साइड नहीं है और ना ही कोई वर्टेक्स है, सिर्फ एक ही वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्यों नहीं है, है ना। जहाँ हम शुरुआत करते हैं बनाने को वहीं पे हम जाकर उसे ख़त्म करते हैं, तो उसी को एक ही वर्टेक्स मिलता है। तो देयर इज़ ओनली वन वर्टेक्स एंड नो साइड्स। एक वर्टेक्स है और साइड एक भी नहीं है, अंडरस्टूड। क्योंकि एक पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं वहीं से पूरी सर्कल बनाते हैं, तो वो हो गया वर्टेक्स, पर उसमें साइड नहीं है, क्योंकि जैसे ट्रायंगल और रेक्टेंगल में होता है वैसे वो नहीं होता है। तो हमने अभी फ़िलहाल 3 चीज़ सीख ली है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। अब हम सीखेंगे अबाउट स्क्वायर। ये हो गया हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के भी कितने वर्टेक्स होंगे? ऑब्वियसली सेम जितने रेक्टेंगल में होते हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 वर्टेक्स। और कितने साइड्स? नाउ लेट्स काउंट, 1 2 3 4, तो अगेन 4 साइड्स। अब क्वेश्चन ये आता है, रेक्टेंगल में भी 4 वर्टेक्स 4 साइड्स है, स्क्वायर में भी 4 वर्टेक्स 4 साइड्स है, तो दोनों एक क्यों नहीं होते? वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल के पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं। अब बोलोगे पैरेलल साइड्स क्या होता है ना। पैरेलल साइड्स यानी कि ऑपोजिट साइड्स। पैरेलल साइड्स यानी कि ऑपोजिट साइड। अब ये पैरेलल क्या है, ऑपोजिट क्या है, बहुत कन्फ्यूजन है, राइट। तो मैं एक बार आप लोग को बता दूँ, जब 2 लाइन एक समान हो आगे पीछे, जैसे रेलवे का ट्रैक देखा है ना, एक ही समान साथ में जाता है, तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये ऐसे जो होता है 2 लाइन साथ में एक ही साइड जाते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस या अपोजिट साइड्स। तो ये जब दोनों साथ में सेम एक जैसे हों तो वो होता है इक्वल, और उसकी जो ऑपोजिट में वापस जो 2 लाइन बनाते हैं वो भी इक्वल होएगा, तब जाके उसको बोलते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है। और यहाँ पे स्क्वायर में इसके चारों साइड इक्वल हैं। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है,
अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तो सब 3 3 हो गया ना। रही बात रेक्टेंगल में, तो उसका कुछ अलग होता है। रेक्टेंगल में ऐसा होता है कि अगर ऊपर वाला 6 है तो नीचे वाला भी 6 है, बट ये दोनों साइड सेम नहीं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अंडरस्टूड? तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में बहुत फ़र्क है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वाड्रिलैटरल की तरफ। क्वाड्रिलैटरल के काफ़ी अलग अलग शेप्स होते हैं। कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलैटरल में ये है कि उसके पास 4 साइड होना ज़रूरी है। उसका शेप और साइज कैसे भी रहो, उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप स्क्वायर और रेक्टेंगल में जाओ तो उसे फ़र्क पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलैटरल है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके पास भी 4 वर्टेक्स और 4 साइड्स है, जैसे क्वाड्रिलैटरल में है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिखे 4 साइड्स। अगर आप वर्टेक्स की बात करो तो उनके पास भी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हो गए ना। स्क्वायर में भी वैसे ही है, 4 वर्टेक्स 4 साइड्स। रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स, 4 4। इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलैटरल में माना जाता है, वो भी उसी में आता है। बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि सबके साइज़ और शेप अलग अलग हैं। तो ये सब हम आगे की क्लास में, हायर क्लास में ज़रूर सीखेंगे। तो इतना याद रखना कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलैटरल का हिस्सा है, एक पार्ट है। जैसे हमारे हाथ के सारे फिंगर्स, क्या सभी फिंगर्स एक जैसे दिखते हैं आपको? नहीं। आपका पॉइंटर फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, सबके साइज़ तो अलग है ना, है या नहीं? बट आपके सारे फिंगर्स हैंड का ही पार्ट है, यस और नो? और हम क्या सारे फिंगर्स को अलग अलग बोलते हैं क्या? नहीं ना, वो भी सारे फिंगर्स ही है। एक को हम फिंगर और एक को टो तो नहीं बोलते, या एक को नोज या आइज़ तो नहीं बोलते, चाहे वो साइज़ में या शेप में अलग क्यों ना हो, पर है तो सारे फिंगर्स ही, और वो हमारे पूरे हाथ का हिस्सा है। उसी तरह स्क्वायर एंड रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलैटरल का ही हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास 4 वर्टेक्स और 4 साइड्स है। बट उसको क्वाड्रिलैटरल इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका खुद का एक नाम है। एक का नाम है रेक्टेंगल, जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि सेम होता है। और स्क्वायर में सारे साइड्स का जो साइज़ है वो सेम होता है, इसलिए उनके नाम अलग अलग दिए। हालांकि क्वाड्रिलैटरल में कुछ खूबियाँ ये भी है कि उसके सारे साइड्स और शेप्स अलग अलग हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। अगर ये 3 है तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी 3 हो, ये 4 भी बन सकता है, ये 5 भी बन सकता है, और ये 6 भी बन सकता है। पर ये एक क्वाड्रिलैटरल इसलिए है क्योंकि इसके पास 4 वर्टेक्स, कहाँ है वर्टेक्स? ये सारे हैं वर्टेक्स। तो इसके पास 4 वर्टेक्स हैं और 4 साइड्स हैं, इसलिए इसे बोला जाता है क्वाड्रिलैटरल। आई होप आज का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से सुनिएगा। थैंक यू।